प्रसंग 6। व्रतेन दीक्षा मापनोति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। साधकों की विदाई भी हो गई। वापस जाते हुए उनका मन विचित्र भावों से सराबोर था। आषाढ़ के पहले दिन बरसने वाले बादलों की बूंदें तन मन को जैसी शीतलता और शांति देती हैं, वैसे ही अनुभूति समारोह में आए साधकों को हो रही थी। ऋतु बदलने और भीषण गर्मी से शीतल आर्द्रता में प्रवेश करने जैसा सुख संतोष इस समारोह में मिला था। आचार्य श्री का सौंपा हुआ यह दायित्व निजी सुख संतोष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था कि गायत्री तपोभूमि में जिस गंगा का अवतरण हुआ है, उसका नीर देश विदेश में अकुला रहे संतप्त जनों तक भी पहुंचना चाहिए। आए 1,500 साधकों में से 180 ने संकल्प लिया था कि अगली गायत्री जयंती तक 10-10 लोगों को और तैयार करेंगे। समारोह में शामिल हुए परिजन अपनी चेतना में 2 संकल्प संजोकर जा रहे थे। उनमें एक था गायत्री साधकों के एक समुदाय का गठन और दूसरा स्वयं को अध्यात्म मार्ग पर ले चलने के लिए मुमुक्षुओं को दीक्षित कराना। दीक्षा अर्थात साधना उपासना के विशिष्ट अनुशासन से प्रतिबद्ध होना। संगठन का विचार आचार्य श्री के चिंतन में अरसे से चल रहा था। सूक्ष्म जगत में यह संकल्प आचार्य श्री ने महापुरस्चरण आरंभ करने से पहले ही कर लिया होगा। जिस दिन उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने उन्हें 24 महापुरस्चरणों की साधना के लिए कहा था, उसी दिन से वह संकल्प व्यक्त होने लगा था। 1953 की गायत्री जयंती से कुछ समय पहले से वे इस बारे में परिजनों से सीधे बात करने लगे थे। पहला संवाद माताजी से ही हुआ था। घिया मंडी स्थित आवास और कार्यालय में वे माताजी और कुछ परिजन बैठे हुए थे। चर्चा चल रही थी। कोई प्रसंग छिड़ा और उसी संदर्भ में माताजी ने कहा, हमारे यहाँ धन को तिरस्कार की दृष्टि से क्यों देखा जाता है साहब? पता है कि सभी लौकिक काम धन से ही होते हैं। उसके बिना गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। लोग लक्ष्मी की पूजा धूमधाम से करते हैं, उसका आशीर्वाद भी चाहते हैं, धनवान का आदर करते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि धन संपदा पाप और पतन का कारण है। उसका त्याग करने वाले धनवानों की तुलना में ज्यादा आदर पाते हैं, बल्कि पूजे जाते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा हमेशा नहीं था। प्राचीन काल के ऋषि आश्रम अति समृद्ध हुआ करते थे। एक एक गुरुकुल में हजारों छात्र पढ़ते थे। ऋषियों को यही पता नहीं होता था कि उनके आश्रम में कितना धन वैभव है। संकट के समय राजा अपनी सेनाओं और प्रजाजनों सहित महीनों तक आश्रमों में आश्रय लिए रहते थे। इसीलिए यह तो नहीं कह सकते कि धन को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। बीच के अंधकार युग में ही यह मूढ़ मान्यता जन्मी कि धन संपदा से पाप पतन और रोग शोक आते हैं। कुछ देर रुककर वे बोले, सत्पुरुषों को धन के प्रति वितृष्णा नहीं दिखानी चाहिए। वे प्रचुर मात्रा में उपार्जन करें। वे जो कमाएं उसका एक अंश समाज के उत्कर्ष में भी खर्च करें। अंधकार युग ने धन के प्रति जिस तरह तिरस्कार की भावना को जन्म दिया, उसी तरह संगठन के प्रति भी उपेक्षा बरती। समाज में अनीति अन्याय इसलिए हावी नहीं है कि वह सत्व की तुलना में बलवान है, बल्कि इसलिए आतंक मचाए हुए हैं कि अच्छाई संगठित नहीं है। अच्छे लोगों को, सत्पुरुषों को संगठित होना चाहिए। आगे की चर्चाओं में गायत्री परिवार का स्वरूप स्पष्ट उभरता आया। उसकी रूपरेखा बनती गई। गायत्री तपोभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गायत्री परिवार के नाम से एक छोटा मोटा संगठन शुरू हुआ। आचार्य श्री ने इसका स्वरूप स्पष्ट किया कि हम लोग कोई सख्त अनुशासन नहीं थोप रहे हैं। यह सिर्फ परिवार है। परिवार में लोग जिस तरह एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम लोग भी एक दूसरे के आत्मिक विकास का ध्यान रखेंगे। गायत्री माता के सामने गायत्री परिवार की स्थापना के लिए संक्षिप्त सी घोषणा की गई थी। वहां मौजूद साधकों और आयोजन के स्वरूप को देखते हुए उस घोषणा का तत्काल महत्व नहीं था। घोषणा के अगले उपक्रम में माताजी ने कहा था कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। अभी जो लोग इकट्ठे हुए हैं वे नींव के पत्थर की तरह हैं।
गायत्री परिवार की स्थापना वहां उपस्थित साधकों के चित्त और चेतना में हुई। आरंभ गायत्री दीक्षा के साथ हुआ। अखंड अग्नि से दीप्त यज्ञशाला में पूर्णाहुति से पहले ही दीक्षा संपन्न हुई। आचार्य श्री ने कहा कि आदि शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रथम मंत्र दीक्षा भी यहीं संपन्न होगी। वहां गिने चुने लोग ही थे। वे कौतूहल से देखने लगे कि प्रथम दीक्षा किसे मिलती है। वेद माता की प्रतिमा के सामने आराधन व्यवस्था देख रही माताजी इस घोषणा के सुनते ही यज्ञशाला में आ गई थीं। उन्होंने कहा, मैं आपकी प्रथम शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते यह मेरा विनम्र अधिकार भी है। माताजी ने शांत, संयत और संतुलित भाव से अपनी बात कही थी। वहां बैठे और आसपास खड़े या यज्ञ के प्रबंध में लगे लोग उनकी बात सुनकर जहां के तहां स्थिर हो गए। माताजी का यह निवेदन अप्रत्याशित सा था। लोग समझ रहे थे कि पहले से कोई सूची बनी होगी। उसके अनुसार बारी बारी से नाम लिया जाएगा और मंत्र दीक्षा होगी। कुछ लोग घोषणा से इसलिए भी सन्न रह गए कि उन्हें माताजी पहले से ही दीक्षित लग रही थीं। अमरेली से आए निरंजन भट्ट ने कहा भी सही कि माताजी तो पहले ही मंत्र दीक्षा ले चुकी होंगी। हम लोग यही समझ रहे थे। आश्चर्य की बात है। अभिनव आरंभ। आचार्य श्री ने यज्ञ भगवान और गायत्री माता को इस दीक्षा के अधिष्ठात्र देव और शक्ति बताया। कहा कि आज का आयोजन आरंभ है। इसके बाद दीक्षा, साधना, व्रत, दक्षिणा और आत्म कल्याण के मार्ग पर साधकों को अनवरत प्रवेश मिलता रहेगा। माताजी लौकिक दृष्टि से हमारी धर्म पत्नी हैं, लेकिन असल में वे मातृसत्ता की प्रतिनिधि हैं। धर्मपत्नी के रूप में उनके लौकिक दायित्व पूरे हुए। वे और हम अपनी मार्गदर्शक सत्ता के संकेतों, निर्देशों का पालन करते हुए ही महाकाल की आराधना करेंगे। यहाँ उन्होंने दीक्षा ली, यह ठीक है। उन्होंने हमें गुरु के स्थान पर चुना। वे हमारे लिए श्रद्धा और वात्सल्य का साकार रूप है। जिस तरह आप उन्हें माता के रूप में देखते हैं, हमारे लिए भी वे माँ के समान ही हैं। आचार्य श्री ने इस घोषणा के बाद यज्ञशाला के बाहर व्यवस्था में लगे एक कार्यकर्ता को नाम लेकर पुकारा, पहाड़िया जी। वह कार्यकर्ता पुकार सुनते ही हाथ का काम दूसरे को सौंपकर दौड़ते हुए यज्ञशाला में आए। पहाड़िया जी उस समय गेट के पास बनी कुइयां से पानी खींच रहे थे। पानी वहां आए साधकों के लिए भोजन बनाने और पीने के काम में आता था। लोगों ने पिछले 3 दिन से उन्हें सुबह शाम इसी काम में निरत देखा था। न प्रवचन सुनने गए, न यज्ञ अग्निहोत्र में बैठे पाए। हर घड़ी वे पानी के इंतजाम में ही लगे रहे। यह पहला अवसर था जब उन्होंने अपना काम छोड़ा और उस जगह से हटे। आचार्य श्री ने कहा, आओ पहाड़िया जी, तुम भी दीक्षा लो, यहाँ आकर बैठो। उन्होंने यज्ञ कुंड के पास की जगह का इशारा किया। पहाड़िया जी वहां बैठ गए। यज्ञशाला की परिक्रमा पार करते हुए उनके हाथ आचार्य श्री की ओर प्रणाम की मुद्रा में जुड़े हुए थे। बैठते हुए भी करबद्ध ही थे। पवित्रीकरण, आचमन आदि षटकर्म संपन्न करते हुए उन्होंने ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति आदि मंत्र सुने, आशीर्वाद ग्रहण किया और आचार्य श्री से व्रत लेकर शेष जीवन उन्हीं के काम में लगाने का संकल्प लिया। पहाड़िया जी, पूरा नाम बद्री प्रसाद पहाड़िया, बांदा, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। पिछले 15 साल से आचार्य श्री के साथ थे। साथ क्या थे, उनके बताए काम कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से साल भर पहले वे तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े थे। यात्रा का उद्देश्य था गायत्री मंदिर के लिए वहां का जल और रज संग्रह करना, और लोग भी इस काम में जुटे थे, लेकिन वे अपने आसपास के तीर्थों से ही संचय करके आए थे। पहाड़िया जी ने 500 से ज्यादा तीर्थों का जल और वहां का रज इकट्ठा किया था। बांदा के इस कार्यकर्ता ने वर्षों पहले पारिवारिक दायित्वों से लगभग विराम ले लिया था। सन 1944 में उनकी पत्नी का निधन हो गया था। तब उनकी आयु करीब 35 वर्ष रही होगी। स्वजन संबंधियों ने सलाह दी कि दूसरा विवाह कर लें, अभी उम्र ही क्या है।
सभी तरफ से आते आग्रह ने पहाड़िया जी के मन में दूसरा विवाह करने की इच्छा जगा दी। निश्चय तो नहीं किया, लेकिन मन करने लगा कि अभी आधा जीवन शेष है। बचपन के 15 साल अबोध या किशोर अवस्था के कच्चे खाते में डाल दें तो जिंदगी देखी ही क्या है। घर गृहस्थी का जितना सुख देखा है उससे 2 गुना समय अभी बाकी है। पहाड़िया जी इस हद तक सोचने के बाद फिर सकुचा भी जाते थे। मन का एक कोना उन्हें सचेत कर देता, दूसरी दिशा में सोचने लगते। थोड़ी देर बाद फिर मन का पेंडुलम विलोम दिशा में घूमने लगता। करीब महीने भर तक मन झूलता रहा। द्वंद्व से बाहर आने और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए वे आचार्य श्री के पास गए। वहां से दिशा मिली कि दूसरा विवाह नहीं करें, अपना शेष जीवन समाज के लिए लगाएं। इस परामर्श को आदेश की तरह मानकर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। इससे पहले वे कुछ दिन राजनीति में भी सक्रिय रहे थे। आचार्य श्री ने उसका निषेध किया तो शांति कुंज की स्थापना के बाद पहाड़िया जी स्थायी रूप से यहीं आकर बस गए थे। अंतिम समय तक वे आश्रम के भोजनालय की व्यवस्था में जुटे रहे थे। विरोध का प्रतिरोध। पहाड़िया जी के बाद आचार्य श्री ने और लोगों को भी दीक्षा दी। संख्या की दृष्टि से तब बहुत लोग नहीं थे। वहां आए साधकों ने अपने छोटे बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार भी कराए। यज्ञशाला में 18 किशोरों के संस्कार हुए। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का चलन नया नहीं था। महामना मदन मोहन मालवीय 30-35 साल पहले इस तरह का अभियान छेड़ चुके थे। मथुरा में इस तरह की पहल नहीं थी। नई नहीं रही हो तो भी विरोध के लिए काफी थी। शहर में जैसे ही पता चला कि गायत्री मंदिर में सामूहिक यज्ञोपवीत हो रहा है, 3 पंडित दौड़े चले आए। उनकी अपनी कोई सामर्थ्य या प्रतिष्ठा नहीं थी। छत्ता बाजार और विश्राम घाट के पास 2 मंदिरों में पूजा पाठ करते थे। आते ही उन्होंने बवाल मचाने की कोशिश की। चिल्लाने लगे, धर्म भ्रष्ट कर दिया, जनेऊ क्या इस तरह दिया जाता है? रोको रोको। वे शोरगुल मचा रहे थे कि सत्यदेव नामक एक युवा गायत्री मंदिर से बाहर निकला। उसने तीनों पंडितों से कुछ पल के लिए चुप हो जाने को कहा। यह भी कहा कि अपनी बात कहने के बाद मैं भी तुम लोगों के साथ हो जाऊंगा। पंडित पुजारी चुप हुए तो सत्यदेव ने कहा, आप लोग तो हैं मंदिर के पुजारी, पूजा पाठ और कर्मकांड से ही अपनी गाड़ी चलाते हैं। इस ब्राह्मण आचार्य श्री ने 27 साल तक जौ की रोटी और छाछ पर रहकर तप किया है। इससे क्या होड़ लेंगे? शोरगुल मचाएंगे तो समाज के समझदार लोग इसी ब्राह्मण की बात में वजन देखेंगे। सत्यदेव ने इसके बाद दूसरे ढंग से समझाया। कहा कि ज्यादा शोरगुल मचाने पर यहाँ पिट जाने का डर भी है। 1000 आदमी बाहर से आए हुए हैं। कौन तुम्हें मारपीट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वे तुम्हें सबक सिखाकर शाम को ही खिसक जाएंगे। क्यों अपनी शामत बुलाते हो? यह नसीहत काम कर गई। बवाल मचाने वाले तीनों लोग वहां से चुपचाप खिसक गए। शाम को वृंदावन के गोस्वामी शरण बिहारी, स्वामी परमानंद, पंडित चतुरानंद, गोविंद शर्मा आदि आए। उन्होंने सामूहिक यज्ञोपवीत पर आपत्ति की। कहा कि यज्ञोपवीत का एक विधि विधान है। कम से कम 3 दिन तक समारोह होता है, धूमधाम से संस्कार कराया जाता है। उससे बटुक को उपवीत का महत्व पता चलता है। वह मर्यादा समझता है और प्राणपण से उसे निभाता है।